This call is now being recorded. ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो सभी को गुड इवनिंग अश्विनी, गुड इवनिंग राज, गुड इवनिंग मोहम्मद कैफ। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल, इसको हमें आगे बढ़ाना है। और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बीजीय सर्व समीका। बीजीय सर्व समीका में हमने एक सर्व समीका पढ़ ली थी पिछली क्लास में और दूसरी हम पढ़ रहे थे। तो पहले मैं रिवाइज करा देता हूं कि हमने पढ़ा क्या क्या था पिछली क्लास में। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि a प्लस बी, पहली सर्व समीका हमने पढ़ी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जैसा आप चाहो वैसे लिख सकते हो। ठीक है, ओके। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एक सर्व समीका है, आइडेंटिटी है। ये किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब इन दोनों की जगह को अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2ab को चाहे पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, ठीक है। तो फॉर्मूला आप इस रूप में भी याद रखेंगे, इसमें भी। वैसे एक ही याद रखोगे तो दूसरा तो अपने आप ही हो जाएगा, बस जगह बदलिए, क्योंकि जो आपके ऑप्शंस हैं वो इस रूप में भी दिए जा सकते हैं और इस रूप में भी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए कि दोनों एक ही बात है। ये चीज सभी को क्लियर हुई? बताइए जल्दी से, ये चीज सभी को क्लियर हुई? हाँ जी, चैट बॉक्स में बता दो एक बार। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर क्या होगा। 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था जो भी आपका क्वेश्चन है सबसे पहले आप क्या करो, उसको कंपेयर करो। किससे कंपेयर करोगे? a प्लस बी होल स्क्वायर से। a प्लस बी होल स्क्वायर से जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कि a की जगह यहाँ पर क्या है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर a बराबर क्या है? 2x है, और b बराबर क्या है? 3y है या नहीं? बताइए। यहाँ पर a बराबर 2x है और b बराबर 3y है, ये है या नहीं? जल्दी बताओ। ठीक है, ओके। मुझे निकालना क्या है? तो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, क्वेश्चन ये है ना। तो हमें पता है a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, यही होता है ना, ये लिखे हुए हैं ऊपर, कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो यहां से 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर क्या होगा? a की जगह क्या है? a बराबर कितना है? a बराबर कितना है? 2x। तो a स्क्वायर की जगह मैं क्या रखूंगा? 2x का स्क्वायर प्लस b कितना है? 3y, यानी 3y का स्क्वायर प्लस 2। a कितना है? 2x गुणा में 2x, ठीक है। और b कितना है? b कितना है? 3y गुणा में 3y। ये आपको समझ में आया? बताइए। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया, a और b के मान निकाले और अपने फॉर्मूले में रख दिए, अपने फॉर्मूले में रख दिए। ठीक है, हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a का पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस पहले और दूसरे की गुणा और उसमें 2 की गुणा। ठीक इसी प्रकार पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे 3y का स्क्वायर प्लस इन दोनों की गुणा 2x गुणा 3y और उसमें 2 की गुणा। ठीक है, इसके बाद बताइए 2x का होल स्क्वायर क्या होगा? 2x का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? 2x गुणा 2x होगा या नहीं होगा? यही तो होता है। होल स्क्वायर का मतलब क्या है? क्या आप दो बार गुणा कर दो। 2x का होल स्क्वायर बराबर 2x गुणा 2x, 2 की 2 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 4, और x की x में गुणा करोगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? 4x स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर कितना होगा? 3y गुणा 3y। 3y का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? 3y गुणा 3y, यानी 3 की 3 में गुणा कर दो 9, 6y स्क्वायर, 6 या 9, 3 की 3 में गुणा करोगे तो 9 आएगा, और y की y में गुणा करोगे तो y स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बचा? 9y स्क्वायर प्लस
इसके बाद इनकी गुणा करनी है, 2 की 2 में करोगे 4, 4 की 3 में करोगे 12, और x की y में मल्टीप्लाई करोगे तो xy, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते थे। समझ आया सभी को? ये हमने पिछली क्लास में ऐसे क्वेश्चंस किए थे। सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। इसके बाद हमने दूसरी जो आइडेंटिटी पढ़ी थी वो पढ़ी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरी वाली जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या आप इसको लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों बराबर ही हैं। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ जगह बदली है। 2ab को मैंने पहले लिख दिया है, बी स्क्वायर को बाद में लिख दिया है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, तो आपको या तो इसको याद कर लो, इसको याद कर लो। ठीक है, किसी को भी याद रखो, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपके जो ऑप्शन है वो इस रूप में भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये इस फॉर्मूले में और पिछले वाले फॉर्मूले में क्या अंतर है? जब हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब बीच में प्लस है तो सब प्लस के रहते हैं, जब बीच में प्लस है तो सब प्लस के रहते हैं, लेकिन जब बीच में माइनस आ जाए, a और b के बीच में जब माइनस आ जाए तो 2ab जो है वो माइनस का हो जाता है। ये बात आपको याद रहेगी। जब बीच में प्लस होगा तो सारे प्लस होंगे, जब बीच में माइनस होगा तो स्क्वायर वाले तो प्लस रहेंगे, लेकिन ये जो 2ab है ये माइनस का हो जाता है। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर की a माइनस बी होल स्क्वायर से तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना करने पर। जब मैं इनकी तुलना करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? देखो ध्यान से, a की जगह क्या है, 2x है। अच्छा, मेरा गला खराब है इसलिए मेरी आवाज फटी फटी आ रही होगी थोड़ी, है ना? जैसा स्पीकर हो जाते हैं ना फटे फटे से, ऐसी मेरी आवाज हो रही है। तो मेरा गला थोड़ा खराब है इसलिए थोड़ी आवाज वैसे आ रही होगी। वैसे तो साफ आ रही है ना आवाज? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? आवाज मेरी नो सर। ठीक है। यहां पर मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। तो कंपेयर कैसे करेंगे आप देखिए, यहां पर a की जगह क्या है, 2x है ना? यहां पर इस a की जगह अगर मैं इन दोनों की तुलना करूं, तुलना करने से मतलब क्या है कि देखो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट लगा है, पहले क्या लिखा हुआ है 2x, यहाँ पर a लिखा हुआ है, फिर लगा हुआ है माइनस, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 3y, फिर यहाँ पर b लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद है, और फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर है। यानी तुलना करने से मतलब ये है कि मैं यहां से ये बता सकता हूँ कि a की जगह क्या है, 2x है, a बराबर कितना है, 2x है, और b बराबर कितना है, 3y। ठीक है, हमने a और b के मान निकाल लिए। यहां तक कोई डाउट किसी को तो पूछ लो। सॉरी, यहां तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बता दीजिए। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, ए और बी के मान हमने निकाल लिए। इसके बाद हमें पता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है, अच्छा इसको दूसरे कलर में लिख लेते हैं, कलरफुल होना चाहिए थोड़ा। फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही बताया था मैंने, 2ab माइनस का हो जाता है, जब बीच में माइनस लग जाता है तो 2ab माइनस का हो जाता है। ठीक है, अब a कितना है, a कितना है, यहां लिखा हुआ है ना 2x, तो 2x माइनस बी कितना है 3y, तो 3y का होल स्क्वायर बराबर a कितना है 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b कितना है 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 गुणा a कितना है 2x गुणा b कितना है 3y। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या किया, ए और बी की वैल्यू निकाली और उनको इस सर्व समीकरण में, इस आइडेंटिटी में, इस फॉर्मूले में रख दिया। अब इसके बाद आपको सिर्फ इसको सॉल्व भी तो करना है। 2x का होल स्क्वायर क्या होगा, जल्दी बताइए। 2x का होल स्क्वायर मतलब 2x गुणा 2x, 2 की 2 में गुणा करोगे 4, x की x में गुणा करोगे तो x स्क्वायर, तो ये क्या बच गया 4x स्क्वायर। फिर क्या प्लस 3y का होल स्क्वायर क्या होगा, 3y गुणा 3y,
3 की 3 में गुणा करोगे तो क्या आएगा 9, और y की y में गुणा करोगे तो y स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बचा 9y स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और x की y में गुणा करोगे तो x स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आसान है ना। तो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चंस किए थे इसके, आसान है या नहीं? सर हाँ जी, इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, डायरेक्ट गुणा कर देना है दोनों को। देखिए अगर आपको सब कुछ समझ में आ जाता है ना। अच्छा डायरेक्ट कैसे जरा बताइए। जैसे 2x माइनस 3y है तो 2x मतलब गुना कर देना है 2x से, डायरेक्ट आंसर जरूरी नहीं मतलब कि ये तो पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं देखिए फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा पहली बात तो ये, क्योंकि ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी क्वेश्चन के अंदर इसका यूज होगा। मैं आपको बता दूं डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी छोटी क्लासेस में आया होगा। अब जो इसको पढ़ाने का पीछे मकसद है वो ये है कि मान लो कोई आप क्वेश्चन कर रहे हो अलजेब्रा का, उसके अंदर इसका यूज होगा, तो वहां पर आपको फॉर्मूला भी तो लिखना ही पड़ेगा ना ब्रैकेट वगैरह में कि इस फॉर्मूले का हमने यूज किया। ठीक है। और दूसरी बात यह है अगर आपको समझ में सब कुछ आ गया है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है। लेकिन समझ में नहीं आया है, क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि कुछ बच्चों को आता नहीं है, तो इसलिए मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, ए और बी के पहले मान निकाले और उनको रख दिया है। तो इस तरीके से हमें करना है। तो एक क्वेश्चन कर ले पोल में, बताइए एक पोल में क्वेश्चन कर ले। यस सर। सॉरी। ठीक है। तो ये हमारी जो सर्व समीका है ये हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। चलिए क्वेश्चन चलो और थोड़ा रुक के करते हैं, इसको समझते हैं पहले। इसको आप इसी तरह का क्वेश्चन करेंगे हम, तो मैं सोच रहा हूँ पहले 2-3 एग्जाम्पल करा दो फिर क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपके सामने ये एक सर्व समीका है, इसको आपको, अच्छा आपने अभी तक क्या किया, आपने अभी तक ये जो क्वेश्चन किए थे इसमें क्या किया था, आपको क्वेश्चन ये दिया होता था, इसकी हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप अपना आंसर ये लेकर आए। अब मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया हो, जो आपका आंसर है यही क्वेश्चन हो, और इसकी हेल्प से आपको वापस उल्टा चलकर ये लाना है, तो कैसे लाएंगे? मतलब मेरा कहने का ये है कि आपने ये तो पढ़ा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं या नहीं बताइए। लिख सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एलएचएस को आरएचएस बना दिया, आरएचएस को एलएचएस बना दिया, है तो ये बराबर ही। यानी कहने का मतलब ये है अब आपको क्वेश्चन इस रूप में दिया जाएगा, क्वेश्चन आपको इस रूप में दिया जाएगा। पहले क्वेश्चन इस रूप में दिया जा रहा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब आपको जो क्वेश्चन है वो इस रूप में दिया जाएगा, आपको अपना आंसर इस रूप में लेकर आना है। ये बात आपको समझ में आई? करना क्या है, क्वेश्चन आपको कैसे दिया जाएगा, इस तरीके से, इस रूप में, आपको आंसर इस रूप में लेकर आना। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन है, 9a स्क्वायर माइनस 24ab प्लस 16b स्क्वायर, 9a स्क्वायर माइनस 24ab प्लस 16b स्क्वायर। अच्छा यहां मैं लिख देता हूं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। जानते हो या नहीं बताओ? इस क्वेश्चन को मैं पूरा एकदम एक्सप्लेन कर रहा हूं अच्छे से, तो सभी लोग ध्यान से करें, सुनेंगे मेरी बात को। हम ये जानते हैं या नहीं जानते? क्या जानते हैं हम कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ये हमने अभी पढ़ा ना, उल्टा लिख दिया है, बस जो इधर था उसको इधर लिख दिया और जो इधर था उसको इधर लिख दिया। ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन है 9a स्क्वायर माइनस 24ab प्लस 16b स्क्वायर। ध्यान से सुनना, क्या मैं 9a स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 3a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकते हैं। सभी लोग मुझे बताएं क्यों क्यों लिखना है, अभी मैं बताऊंगा। पहले ये बताओ, ये सबको क्लियर हुआ? ठीक है। क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली इसको, ये जो मेरा क्वेश्चन है 9a स्क्वायर माइनस 24ab प्लस 16b स्क्वायर को
इस रूप में लेकर आना है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले 9a स्क्वायर को 3a का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। हाँ, क्योंकि 9 क्या होता है, 3 गुणा 3 होता है। 9 क्या होता है, 3 गुणा 3 होता है। तो इसलिए मैंने 9 को क्या लिख दिया, 3 का स्क्वायर, और a स्क्वायर को a का होल स्क्वायर हो गया 3a का, ठीक है। इसी तरीके से जल्दी से बताइए 16b स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको 16b स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 4b स्क्वायर। 4b स्क्वायर नहीं बोलना है, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब है पूरे का स्क्वायर। 8b स्क्वायर, 8b या 4b, 16 का वर्गमूल क्या होता है, सर जी 4b स्क्वायर। 4 होता है ना, 4 गुना 4, 8 गुना 8 तो 64 होता है, 8 गुना 8 तो 64 होता है। 16 कितना होता है, 4 गुना 4 होता है ना। तो आप 8b स्क्वायर भी बोल रहे हो भाई, अयान, खुशी, शिवानी, ठीक है। तो 16 का वर्गमूल होता है 4, क्योंकि 4 चौक 16 होता है ना। तो मैं 16 को क्या लिखूंगा, मैं 16 को लिखूंगा, क्योंकि ये प्लस में है तो प्लस लगाया, 4b का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इससे तुलना करो, इससे शुरू में क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर, इसमें शुरू में क्या लिखा हुआ है, 3a का होल स्क्वायर। तो यहां से मैं अगर यहां साइड में लिख लूं, a बराबर कितना है, 3a है, ठीक है। a की जगह यहां पर क्या लिखा हुआ है, 3a लिखा हुआ है ना। a की जगह यहां पर 3a लिखा हुआ है। इसमें देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, b स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4b का होल स्क्वायर। तो b की जगह यहाँ पर क्या है, b की जगह यहाँ पर क्या है, 4b है, यानी b बराबर कितना है, 4b। ये बात आपको समझ में आ गई है तो जल्दी से y टाइप कर दो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। फिर से सुनिएगा, हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें लिखा होता है a स्क्वायर, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, 3a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह क्या है, 3a। ठीक इसी प्रकार हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें लिखा होता है लास्ट में b स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4b का होल स्क्वायर, यानी b की जगह क्या लिखा हुआ है, 4b। अगर रिपीट करना है तो और टाइप कर दीजिए, क्योंकि अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो अब ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है तो फिर अब कुछ नहीं बचा, जल्दी से y टाइप कर दो, और अगर रिपीट करना है तो r टाइप कर दो। सॉरी, हाँ जी, सभी लोग जल्दी से, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। अब क्या है बीच में, क्या है इन दोनों के बीच में, फॉर्मूले में देखो, a स्क्वायर और b स्क्वायर के बीच में क्या है, -2ab। a स्क्वायर और b स्क्वायर के बीच में क्या है, -2ab। तो यहाँ भी क्या आएगा, देखो यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया, 2, a की जगह क्या है, a की जगह क्या है, 3a, तो 3a गुणा b की जगह क्या है, 4b, तो 4b, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2ab, तो 2a की जगह क्या है, 3a है हमारे क्वेश्चन में, तो 3a लिख दिया, और b की जगह क्या है, 4b है हमारे क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 4b लिख दिया। ये बात आपको समझ में आ गई है, ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब जब आप इसकी गुणा करके सर देखोगे जी ना, एक और बार रिपीट कर दीजिए। मुझे बताओ a कितना है, अमन बताओ a कितना है, 3 3 है या 3a है, 3 3a है ना। a की जगह क्या है, 3a है, b की जगह क्या है, 4b। फॉर्मूला क्या होता है, -2ab। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है तो मैंने माइनस लगा दिया। यस सर। माइनस के बाद आएगा 2ab, तो मैंने 2 लगाया। 2 के बाद क्या आएगा, a का मान कितना है, 3 है, तो 3 है, गुणा b का मान कितना है, 4b, तो 4b। अब आया समझ में। यस सर। अब अगर आप चाहो तो उसको चेक भी कर सकते हो, आप इनकी गुणा करके देखो, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 ही तो आ रहा है, और ए बी आ रहा है, मतलब सब कुछ सही है। तो यहां से हम अब देखो इसको कंपेयर करो, इसको जब आप कंपेयर करोगे तो
एक मिनट। अब आप इसको किससे कंपेयर करोगे? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। तो आप देखो फॉर्मूले में एक ही ए स्क्वायर माइनस 2ab, देखो फॉर्मूले को देखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब शुरू में जो लिखा है वो और जो लास्ट में लिखा है वो, ए और बी, ए और बी, अगर 2ab माइनस का है तो बीच में आ गया माइनस। तो यहाँ पर भी तो ऐसा ही है, शुरू में क्या लिखा हुआ है? 3a का होल स्क्वायर, बीच में क्या लिखा हुआ है? 4b का होल स्क्वायर, सॉरी लास्ट में, और बीच में क्या है? माइनस 2ab, ए की जगह 3a और बी की जगह 4b। तो एक इसका फॉर्मूला बन गया सिंपल, a माइनस बी, एक a का मान कितना है? 3 है, तो 3a माइनस b का मान कितना है? 4b, तो 4b होल स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा? आंसर। समझ में आया? समझ में आया? बताइए। यस सर। कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, आपने ए की जगह 3a रखा था, बी की जगह 4b रखा था, तो लास्ट में भी आपने a माइनस बी होल स्क्वायर में a की जगह 3a रख दिया और b की जगह 4b। ओके, तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और इसका डायरेक्ट तरीका बता दूं, इसका डायरेक्ट तरीका देखो ये है। आप ये देखो, चलो अगले क्वेश्चन में ही बता देता हूं, इस क्वेश्चन को करिए। 16a स्क्वायर माइनस 24ab, 16a स्क्वायर माइनस 24ab प्लस 9b स्क्वायर, इसका मान बताइए क्या होगा? सभी लोग 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर। अच्छा, एक बार और बताइए, किसने बताया? नाम और बता दो अपना। 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर। ओके, पलट देना है पहले वाले क्वेश्चन 3b से का जैसे। होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। बाकी लोग? सर जी इसी को पलट देना है, क्योंकि 16 जो लास्ट में था वो शुरू में आ गया है, हाँ और बस उसमें b लगा हुआ था, इसमें a लगा हुआ है। हाँ, वेरी गुड। तो देखो डायरेक्ट तरीका देखो इसका क्या है करने का। आप पहले और लास्ट में देखो, पहले क्या है? 16a स्क्वायर, 16a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4a का होल स्क्वायर। 9b स्क्वायर का मैं क्या लिख सकता हूँ? 3b का होल स्क्वायर। ये बात आप सबको क्लियर है? जल्दी बताओ, डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ इसको करने का। ध्यान से देखो, सबसे पहले आप इनको पूरे होल स्क्वायर में लिख लो। 16a स्क्वायर को क्या लिखोगे? 4a का होल स्क्वायर। 9b स्क्वायर को क्या लिखोगे? 3b का होल स्क्वायर। बीच में क्या है? माइनस है। बीच में क्या है? माइनस है। तो बताओ माइनस किस में आता है? किसके फॉर्मूले में आता है माइनस? ए माइनस बी के फॉर्मूले में आता है या ए प्लस बी के? ए माइनस बी। a माइनस b। ए माइनस बी के फॉर्मूले में आता है ना, क्योंकि मैं यहां लिख देता हूं, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ माइनस कब आता है? जब ये 2ab माइनस का होता है। तो यहाँ पर भी तो माइनस का ही है ये। तो यानी आप क्या करोगे? आप पहले वाले को लिखो यानी 4a, आप दूसरे वाले को लिखो यानी 3b, और इनके बीच में लगा दो माइनस और इसका कर दो होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट तरीका है करने का, ठीक है। लेकिन साथ साथ ही आपको बीच वाले संख्या को भी चेक करना है। ऐसा नहीं इसको लिख दो। बीच वाली संख्या को कैसे चेक करोगे? हमेशा याद रखना, जो बीच वाली संख्या होगी, हमेशा याद रखना, जो बीच में जो 24ab लिखा है ये, या यहां पर कुछ भी लिखा हो, ये क्या होगा? ये इन दोनों की गुणा का डबल होगा। किन दोनों की गुणा का? 4a और 3b की गुणा का डबल होना चाहिए बीच में। अरे बीच में ये क्या होता है? a और b की गुणा का डबल होता है ना बीच में। a और b की गुणा का डबल होता है, ए बी की गुणा का डबल, डबल से मतलब 2 की गुणा हो रही है। तो यहां पर भी क्या होना चाहिए? a और b की गुणा का डबल होना चाहिए। तो क्या 24ab इन दोनों की गुणा का डबल है? पहले इन दोनों की गुणा करो। 4a और 3b की गुणा क्या होगी? 4a को जब 3b में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 12ab, और 12ab का डबल क्या होगा? 24ab।
तो देखो बीच में 24ab आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है 24ab आ रहा है। तो ये होता है डायरेक्ट तरीका, और बाकी अपना तरीका ये है ही। आपको क्या करना है, इतना आपने अगर कर लिया है तो इसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस लगाओ, फिर लिखो 2 गुणा ये और ये, पहला और लास्ट वाला, यानी 4a गुणा 3b। तब आप देखो 2 चौक 8, 8 या 24ab आ रहा है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, किसका हो गया बताओ? ब्रैकेट 4a माइनस 3b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, a की जगह यहाँ पर क्या है 4a, b की जगह क्या है 3b, माइनस तो 3b ये क्या हो स्क्वायर। जाएगा 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आया? ये बताओ, ये समझ आया? यस सर। डायरेक्ट तरीका समझ आ गया? ये डायरेक्ट वाला तरीका एक बार और बता देता हूं। डायरेक्ट तरीका देखो ये है इसको करने का, ध्यान से सुन लो एक बार और, क्योंकि वो भी जानना जरूरी है। अगर आपने वो समझ लिया तो फिर तो सारा ही समझ लोगे। सबसे पहले आप पहले वाले को का होल स्क्वायर कर दो, 4a का होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर 9b का स्क्वायर लिखा है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, प्लस 3b का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ। अब आप पहले ये बताओ, ये एक चीज क्लियर है? ठीक है, 16a के स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, 4a का होल स्क्वायर। 9b स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, 3b का होल स्क्वायर। अब ये जो बीच में जो लिखा हुआ है ना, ये क्या होना चाहिए, इन दोनों की गुणा का डबल। किन दोनों की, 4a और 3b की गुणा का कितना, दुगना। ये जो बीच में माइनस वाला लिखा हुआ है, ये क्या होना चाहिए, पहले इसका और इसकी गुणा का दुगना होना चाहिए। तो करके देखो, 4a की जब 3b में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 4a गुणा 3b, कितना आया, 4 तिया 12ab, और इसका डबल क्या होगा, 12ab का डबल। डबल से मतलब है 2 की गुणा कर दो, तो 12 दूनी 24ab आया, तो यहाँ 24ab ही तो है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर क्या लिख दूंगा, -2 गुणा 4a गुणा 3b, यानी इन दोनों की गुणा और उसमें 2 की गुणा। तो अब क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है, तो माइनस किसके फॉर्मूले में आता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमें करना। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लें। इस बार बताइए क्या आंसर होगा इसका। सभी लोग आंसर देंगे भाई, सभी लोगों को आंसर करना है। अपनी नोटबुक में सॉल्व करिए सभी लोग, मैं सबकी नोटबुक चेक करूंगा, इसके बाद फिर पोल में क्वेश्चन करूंगा। जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 6a माइनस 3b का होल स्क्वायर। 6a माइनस 3b का होल स्क्वायर, ओके। बाकी लोग, सर जी 6a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। 6a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ये क्या होता है भाई, ये कहां से, ये तो मैंने पढ़ाया भी नहीं है। होल स्क्वायर बोलो अमन, 6a माइनस 3b का होल स्क्वायर बोलो उसको। ओके सर। a माइनस b का होल स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, फॉर्मूले से कंपेयर करो ना उसको। सर आंसर बताओ या फॉर्मूला? आंसर बताइए क्या है संजीव। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर एक बार स्क्वायर को क्या बोलते हैं ये बता दीजिए। होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, होल का मतलब होता है पूरा। होल स्क्वायर माइनस 3b होल स्क्वायर। क्या, 6a होल स्क्वायर माइनस 3b होल स्क्वायर। हाँ, अपना फाइनल आंसर तो बताओ, फाइनल आंसर बताओ ना, ये तो आप आधा अधूरा बता रहे हो, फाइनल आंसर बताओ। 6a माइनस 3b होल स्क्वायर। हाँ, बाकी लोगों का क्या आंसर आया भाई, देखो ध्यान देंगे सभी लोग इधर। 36a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6a का होल स्क्वायर। अब होल
देखो Whole आप square. अगर बोल रहे हो 6a का स्क्वायर तो उसका मतलब होता है ये, यानी सिर्फ आप ए स्क्वायर की बात कर रहे हो। अगर आप बोल रहे हो होल स्क्वायर तो इसका मतलब है ये। इसमें अंतर आपको पता होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो 6a स्क्वायर तो आप इसको बोल रहे हो, और ये दोनों अलग है। इसमें बस ए का स्क्वायर हो रहा है और इसमें पूरे का स्क्वायर हो रहा है। होल स्क्वायर बोलोगे तो इसका मतलब पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो 36a स्क्वायर को आपने क्या लिखा, 6a का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई है सभी को? ठीक है, पहले मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ थोड़ा बड़ा बड़ा सा। 36a स्क्वायर माइनस 36ab प्लस 9b स्क्वायर। देखो इसको मैंने क्या लिखा, 6a का होल स्क्वायर। इसको मैंने क्या लिखा, 3b का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं? ये प्लस में है तो ये प्लस में है। लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताइए। 9b स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, 3b का होल स्क्वायर। लिख सकता लिख हूं या नहीं? सकते हैं. है ना? 9 को मैंने 3 का स्क्वायर लिख लिया और b स्क्वायर को मैंने b स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, बीच में क्या है, माइनस है तो माइनस लगा दो। यहां माइनस है तो माइनस लगा दो। उसके बाद हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है। ये हमें पता है। और हमें जो अपना क्वेश्चन है वो इस रूप में लेकर आना है, यानी पहले वाला स्क्वायर होना चाहिए, लास्ट वाला स्क्वायर होना चाहिए। तो पहले वाला स्क्वायर हो चुका है, लास्ट वाला स्क्वायर हो चुका है। पहले वाला स्क्वायर हो चुका है, लास्ट वाला भी स्क्वायर हो चुका है। बीच में क्या आना चाहिए, -2ab। तो बीच में माइनस तो आ रहा है, फिर आना चाहिए 2, फिर ए की जगह क्या आएगा, पहली वाला यानी 6a। बी की जगह क्या आएगा, लास्ट वाला यानी 3। ये बात आपको समझ में आ गई है? जल्दी बताइए, ये बात आपको समझ में आ गई है? सभी लोग आंसर दे इस चीज का। ठीक है, पहले वाला क्या काम करेगा, ए का काम करेगा। लास्ट वाला किसका काम करेगा, बी का। तो यहां पर ए बी होता है ना, ए की जगह 6a आ गया, बी की जगह 3b आ गया। तो अब यहां से ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो ये किसके बराबर होगा, ए का काम यहां पर कौन कर रहा है, 6a। यहां पर ए की जगह क्या है, 6a। तो 6a माइनस बी की जगह क्या है, 3b। तो 3b का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो ये भी किसके बराबर होगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। ए का काम कौन कर रहा है, 6a। बी का काम कौन कर रहा है, 3b। बस आपको ये बताना था मुझे। ठीक है, जो शुरू में आ रहा है वो और जो लास्ट में आ रहा है वो, बीच में माइनस उसका होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई सभी को? तो वाई टाइप कर दो जल्दी से। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 25x स्क्वायर 25a स्क्वायर माइनस, अच्छा यहां पर लिख देते हैं 36b स्क्वायर प्लस में 60ab। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 5a होल स्क्वायर माइनस 6b होल स्क्वायर। 5a माइनस 6b का होल स्क्वायर, ऐसे बोलेंगे। आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। सर 5a ब्रैकेट में 5a माइनस माइनस 6b स्क्वायर होल स्क्वायर. वेरी होल गुड। स्क्वायर। ठीक है, तो आपको आंसर में ये वाला पार्ट लाना है ना, ये यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में इसका आंसर लाना है। ए की जगह यहाँ पर क्या होगा, जो शुरू में लिखा हुआ है, बी की जगह जो लास्ट में लिखा हुआ है। लेकिन इसको भी हमें होल स्क्वायर में वो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। 5a माइनस 6b का होल स्क्वायर, वेरी गुड। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, 25a स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, 5a का होल स्क्वायर। 36b स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, 6b का होल स्क्वायर। बीच में क्या है, अच्छा आपने अगर इतना ही कर लिया तो आपको आंसर मिल चुका है वैसे, पहले वाला और लास्ट वाला। यानी पहले लिखो पहले वाला, फिर लिखो लास्ट वाला। क्योंकि आंसर में माइनस आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और इसका होल स्क्वायर। इस तरीके से भी आप कर सकते हो।
लेकिन आप इसको एक बार कंफर्म कर लो, यहाँ पर माइनस है तो माइनस आया 2 गुना, ए की जगह आ जाएगा 5a और बी की जगह क्या आ जाएगा 6b। अब आप गुणा करके देखो, 2 पंजे 10, 10 छिक्का 60, तो 60 ही तो आ रहा है, और ए की बी में गुणा करोगे तो ए भी आ रहा है। तो यानी आपका आंसर क्या हुआ 5a माइनस 6b का होल स्क्वायर। तो बताओ, अगर सभी को समझ में आ गया है तो फिर हम पोल के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो यस सर, पोल दीजिए। रेडी सभी लोग पोल का क्वेश्चन करने के लिए? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चार ऑप्शन है इसमें, चलिए करिए। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया, सभी लोग पोल में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर करिए। वेरी गुड, ओके। अभी सिर्फ 5 लोगों का ही आंसर आया है, 7 लोग अभी भी बचे हुए हैं, 6 लोग अभी भी बचे हुए हैं, 5 लोग अभी भी बचे हुए हैं, 4 लोग अभी भी बचे हुए हैं। जल्दी जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का। ओके, 3 लोग अभी भी बचे हुए हैं। आखिरी 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है 25a² माइनस 60ab प्लस 36b²। ठीक है, यस बी, वेरी गुड। तो आप देखो 25a² को आप क्या लिख सकते हो, 5a का होल स्क्वायर। 36b² को आप क्या लिख सकते हो, 6b का होल स्क्वायर। बीच में क्या है, माइनस। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो आपके पास a² के रूप में आ गया 5a, b² के रूप में आ गया 6b, बचा क्या, माइनस 2ab, माइनस यहां पर भी है, फिर क्या आएगा 2, तो 2 लिख दो। फिर क्या आएगा a कितना है 5a, फिर क्या आएगा b कितना है 6b। ठीक है, तो आपका आंसर यहां पर क्या आया, ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। ये जो हिस्सा है ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये भी किसके बराबर होगा, यानी शुरू में जो लिखा है वो और लास्ट में जो लिखा है वो और बीच में माइनस, यानी 5a माइनस 6b का होल स्क्वायर। यानी सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सर पोल ऑप्शन देने से बी। पहले भी क्वेश्चन करवाया था। यही क्वेश्चन करवाया था, हाँ। एक मिनट। ओ अच्छा अच्छा, कोइंसिडेंस हो गया ये तो, मतलब सर चलो सबका सही क्या होगा? कोई बात नहीं, गलत था, 3-4 लोगों का अभी भी गलत था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है, ये आप आपको मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा था। ठीक है, तो पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया था, अमित कुमार नाम से, खुशी, ऋतु, संजीव, राज, नेहा, शिवानी, शुभम, गुलशन, अमन, गजेंद्र, अश्विनी, इट्स कुणाल बॉय, मंजू देवी नाम से हैं, जमीर अंसारी नाम से हैं, प्रीति, निकिता, महिमा, मोहम्मद कैफ, सोनाली एंड आयशा खान नाम से हैं। ठीक है, तो इन बच्चों ने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए थे, और जिनके सभी आंसर सही थे वो हैं अमित कुमार, ऋतु, नेहा, अमन, गजेंद्र, अश्विनी एंड सोनाली। ठीक है, तो ये मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी
भेजा हुआ है, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, याद रखूंगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 98 का स्क्वायर, इसका मान आपको ज्ञात करना है। 98 स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। कैसे करोगे भाई? अट्ठानवे स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। देखो, आप 98 को क्या लिख सकते हो? आप 98 को क्या लिख सकते हो भाई? 100 -2 लिख सकते हो या नहीं? जल्दी बताइए। आप 98 को 100 -2 लिख सकते हो या नहीं? ठीक है, आपने 98 को क्या लिख दिया? 100 -2। अब 98 का स्क्वायर यानी 100 -2 का स्क्वायर। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो यहां से आपको, अगर आप इनकी तुलना करोगे तो a बराबर कितना है? 100, और b बराबर कितना है? 2। है या नहीं? जल्दी बताइए। a कितना है? 100, और b कितना है? 2। जल्दी बताइए, है या नहीं? तुलना की मैंने, है। तो a की जगह 100 आ रहा है और b की जगह 2 आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं a की जगह क्या रखूंगा? 100, यानी 100 -2 का होल स्क्वायर क्या होगा? a की जगह रखूंगा 100, यानी 100 का स्क्वायर, माइनस 2ab यानी 2 गुणा a की जगह रखा 100, गुणा b की जगह रखा 2, प्लस b स्क्वायर, b की जगह कितना रखूंगा? 2 का स्क्वायर। ये बात आपको क्लियर हुई? जल्दी बताइए। ये बात आपको क्लियर हुई? मैंने a की जगह क्या रखा? 100, a की जगह रखा 100, b की जगह क्या रखा? 2, और b की जगह रखा 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो बताइए 100 का स्क्वायर क्या होगा? 100 का स्क्वायर मतलब 100 × 100, और 100 × 100 कितना होता है? एक की एक गुणा करोगे, 10,000। एक, 1 2 3 4, तो 4 जीरो आ जाएंगे। अपना माइक बंद कर लो। तो 100 का स्क्वायर कितना होगा? 10,000, माइनस 2 × 100 200, 200 दूनी 400, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो आपका आंसर यहाँ से क्या आएगा? 10,000 में से 400 घटाओगे तो 9,600, प्लस 4 यानी कितना आया? 9,604। ये हमारा क्या हुआ? आंसर। समझ में आया कैसे करना है? बताइए। ठीक है, 98 को 100 -2 लिखा, और उसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने बोल दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और कर लें। ठीक है, बताइए 94 का स्क्वायर क्या होगा? 94 का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। करिए। 94 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सभी लोग 94 को क्या लिखोगे? 100 -6। ठीक है, आपको जो भी संख्याएं लिखी हुई है ना, उसको 100 के रूप में लिखना है। 100 के रूप में मतलब उसमें 100 आना चाहिए। तो इसको कैसे लिखोगे? 100 में से अगर 6 घटा दोगे तो वो भी तो 94 ही हुआ, यानी 100 -6 का होल स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया? 100, और b बराबर आ गया 6। फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही होता है। ओके शुभम, खुशी, ओके। 8,836। बाकी लोग बताएं। 8,836, ओके। 8,836 आ रहेगा सभी का। सभी लोग बस आंसर करिए, फिर मैं नोटबुक देखता हूँ आप लोगों की। हाँ जी, सबका हो गया? सभी लोग अपनी
वाई टाइप करके बता दो अगर सबका हो गया। जिन जिन का हो गया हैंड रेज कर दीजिए। जिन जिन बच्चों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया वो हैंड रेज कर दे, हैंड रेज कर दे। सॉरी, जिन जिन बच्चों का ये क्वेश्चन हो चुका है वो हैंड रेज कर दीजिए। देखिए आप ये बताइए, सबसे पहले जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसको ऐसे लिखो कि वो 100 में से घट कर क्या आना चाहिए, मतलब 100 में से कुछ घट जाए तो वो आना चाहिए। जैसे 94 का स्क्वायर है, 94 का स्क्वायर है, तो आप इस 94 को क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 6 का स्क्वायर। 94 के स्क्वायर को आप 100 माइनस 6 लिख सकते हो या नहीं? जब आप 100 में से 6 घटाओगे, घटा दोगे तो 94 ही तो बचेगा। जल्दी बताइए, ये बात आपको क्लियर हुई सभी को? ठीक है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, यही होता है। ठीक है, तो ए बराबर यहां पर कितना है, 100। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, जो पहले लिखा हुआ है वो ए है, तो ए बराबर 100 है माइनस बी। बी कितना है, 6। बी कितना है यहाँ पर, 6। ए कितना है, 100। बी कितना है, 6। तो यहाँ पर ए को 100 रख दो और बी को 6 रख दो इस फॉर्मूले में। तो ए को 100 रख दो माइनस बी को 6 रख दो का होल स्क्वायर बराबर, ए को 100 रख दो यानी 100 का स्क्वायर माइनस 2 गुना ए की जगह 100 आ गया गुना बी की जगह 6 आ गया प्लस बी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से 100 का स्क्वायर कितना होगा, 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10,000। 100 की 100 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, कैसे करते हैं गुणा, आप सिर्फ एक की एक में गुणा करो तो एक आया, और जितनी जीरो है 1 2 3 4 वो जीरो यहां पर लगा दो, 1 2 3 4, 10,000 आया माइनस 2 की 100 में गुणा करोगे 200, 200 की 6 में गुणा करोगे 1200। ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट? अब आपको 10,000 में से 1200 घटाना है, तो 10,000 में से 1200 घटाओ कितना आएगा, कितना आएगा, 10,000 में से 1200 घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, 0 0, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 8,800 बचा। कितना बचा, 8,800 प्लस यहाँ पर कितना बचा, 36। तो 8,800 प्लस 36 कितना होगा, 8,836, और यही हमारा आंसर। आया सबको समझ में? अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दीजिए, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए। अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दीजिए, और अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। सभी लोग, सभी लोग जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी का मुझे रिस्पॉन्स चाहिए चैट बॉक्स में। क्वेश्चन कर ले पोल में एक। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, पोल में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। सभी लोग पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और करें। 99 का स्क्वायर आपको बताना है कितना हो। करना शुरू करिए। चार ऑप्शन है इसमें। पोल मैंने अभी नहीं भेजा, पहले आप लोग सॉल्व कर लें क्वेश्चन, उसके बाद में पोल आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा। पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें सब। सर पोल भेज दो, मेरा क्वेश्चन हो गया है। ओके ठीक है, पोल मैंने भेज दिया है, करिए आंसर। निन्यानवे को आप क्या लिखोगे, 100 माइनस 1। ठीक है, हिंट दे देता हूं हल्का सा, 99 का स्क्वायर बताना है। तो 99 के स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, 99 को आप क्या लिखोगे, 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से a बराबर कितना है, 100 है, और b बराबर 1 है। फॉर्मूला लगाइए और बताइए क्या आंसर आएगा। सभी को ध्यान से करें। वेरी गुड,
चलिए आखिरी 30 सेकंड हैं आपके पास, जो लोग बच गए 30 सेकंड और हैं आपके पास, करिए। सर 1 मिनट और दे दीजिए। चलो आप करो, ठीक है 1 मिनट दे देता हूँ। हाँ जी, लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड और हैं आपके पास। जल्दी करें भाई जो लोग बच गए हैं। लास्ट 20 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो क्वेश्चन था 99 का स्क्वायर। 99 को आपको 100 में से कुछ घटाकर देखना पड़ेगा। 100 में से जब आप एक घटा दोगे तो 99 आएगा, यानी उसका स्क्वायर। तो यहां से हम जानते हैं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है 100 है, तो 100 माइनस बी की जगह क्या है 1 है, 1 का होल स्क्वायर बराबर ए की जगह क्या है 100 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए की जगह क्या है 100 गुणा बी की जगह क्या है 1 प्लस बी की जगह क्या है 1 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या है, 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000 माइनस 2 गुणा 100 200, 200 एकम 200 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। 10,000 में से 200 घटा दोगे तो 9,800 बचेगा, और 9,800 में 1 जोड़ दोगे तो 9,801, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर हुआ? अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दीजिए, सबको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। सभी लोग जल्दी से जल्दी जल्दी टाइप करें सभी लोग, अगर सभी को समझ में आ गया है तो। देखिए अमन, यहां तक समझ आया आपको? ए का मान यहाँ पर 100 है और बी का 1 है। लिख लिया था, एक और बार रिपीट कर दीजिए, थोड़ा सा डाउट लगे। अच्छा, आंसर तो मेरा सही आया है। 99 को आप 100 माइनस 1 लिख सकते हो या नहीं? 100 में से लिख सकते हैं, 100 में से लिख 1 सकते घटाओगे हैं। तो 99 ही आएगा। अब 99 का स्क्वायर है, माइक बंद कर लो, ज्यादा फर्क नहीं है। माइक बंद कर लो। 99 को लिखा 100 माइनस 1, 99 का स्क्वायर यानी 100 माइनस 1 का स्क्वायर। इसमें अब हमें फॉर्मूला पता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइक आप बंद रखो या टीवी की आवाज कम कर लो, जो भी आपका टीवी वगैरह चल रहा है। तो जब आपने इन दोनों की तुलना की तो आपको देखो ए की जगह 100 लिखा दिख रहा है, ए माइनस बी 100 माइनस 1, ए की जगह क्या लिखा है 100 और बी की जगह क्या लिखा है 1। तो यानी यहां से ए बराबर कितना है 100 है और बी बराबर 1 है। ठीक है, यहां से जो ए है, ए बराबर कितना है 100 है और बी बराबर 1 है। ये बात आपको समझ आ गई क्यों है? ए की जगह 100 लिखा हुआ है, फिर माइनस है तो माइनस, बी की जगह 1 लिखा हुआ है। खुशी आपको समझ आया? आपने भी रिपीट करने के लिए बोला है। दिलीप रे नाम से जो स्टूडेंट है, आपको समझ आया? बताइए, आपको ये बात समझ में आ गई कि ए बराबर 100 है और बी बराबर 1 है। ठीक है, अब ए की जगह 100 रखा, 100 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, ए की जगह क्या रखा 100, बी की जगह क्या रखा 1, प्लस है तो प्लस, बी स्क्वायर, बी की जगह क्या रखा 1 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना हुआ 10,000, माइनस है तो माइनस, 2 की 100 में गुणा करोगे तो 200, प्लस है तो प्लस, अच्छा 200 की 1 में गुणा करोगे तब भी 200 ही आएगा। 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1। अब 10,000 में से 200 घटाओगे तो 9,800 बचेगा, और 9,800 में 1 जोड़ दोगे तो 9,801, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। आया समझ में? रे नाम से जो स्टूडेंट है, शी एंड अमन, तीनों लोग बताइए। यस सर। ठीक, तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया।
अब बात करते हैं तीसरी सर्वसमीका और लास्ट सर्वसमीका और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी क्या है, आखिरी सर्वसमीका है। तो इसके, अच्छा मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है, कुछ नॉइज तो नहीं आ रहा किसी को? कुछ नॉइज तो नहीं आ रहा, बैकग्राउंड नॉइज एकदम क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये हमारा क्या है, तीसरी सर्वसमीका है, जो क्या कहती है कि अगर आप a में से b को माइनस कर रहे हो और a में b को जोड़ रहे हो, अगर आप a में से b को माइनस कर रहे हो और a में b जोड़ रहे हो, तो वो बराबर होता है किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, यानी अगर आपके पास दो टर्म है या दो चर हैं a और b, वो एक दूसरे से घट रहे हैं और फिर एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, तो वो बराबर किसके होते हैं, पहले वाले का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, फिर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई? ये होती है हमारी तीसरी सर्वसमीकरण। ये बात सभी को क्लियर हुई? ठीक है, तो ये आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो इसको आपको याद रखना है कि a माइनस बी की जब a प्लस बी में गुणा होती है तो वो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, चलिए, होता क्यों है ये भी आपको बता देता हूं। अगर मैं a माइनस बी की a प्लस बी के अंदर गुणा करूं, इसका मतलब यही तो है कि आप a माइनस बी की a प्लस बी में गुणा करो। तो कैसे करते हैं, पहले a की गुणा होगी इस पूरे कोष्ठक में, यानी a गुणा a प्लस बी, फिर माइनस बी की गुणा होगी तो माइनस बी गुणा a प्लस बी। ए की जब गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, ये मैं पूरा ही लिख देता हूँ। a की पहले a में गुणा करेंगे तो a गुणा a, फिर प्लस है तो प्लस आया, a की जब b में गुणा करेंगे तो a गुणा b। ठीक इसी प्रकार माइनस बी की a में गुणा करोगे तो माइनस b गुणा a, फिर माइनस बी की b में गुणा करोगे तो माइनस b गुणा b। ठीक है, a गुणा a क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस b गुणा ए बी हो गया, माइनस b गुणा b हो गया b स्क्वायर। और आपको पता है ए बी माइनस ए बी क्या होगा, 0। तो आपका क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी हमें क्या पता चला कि ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टाइम हो गया है, 3 ही मिनट बचे हैं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।